नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की हुकूमत ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग कल बुलाकर बहुत अच्छा फ़ैसला किया और वहाँ पे जो जी भी कंट्रोवर्शियल नहर के प्रोजेक्ट के हवाले से, ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से रिजर्वेशन थी, वो दूर करने के लिए फ़ैसला किया गया। ठीक है जनाब, मुल्क के अवाम जो भी फ़ैसला करें कबूल होगा। सिंध के अवाम को फ़ैसला वो नहीं था कबूल, बिल्कुल ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट जो है ना शर्व कर दिए गए हैं और अभी ख़ुद CCI के यानी मुंतखब नुमाइंदे जो भी फ़ैसला करें पाकिस्तान के एग्रीकल्चर इंटरेस्ट के लिए, पाकिस्तान की नेशनल इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के GDP का 23.5%, ऑलमोस्ट 24% पाकिस्तान का GDP का ज़राअत है और ज़राअत की बेहतरी के लिए जो भी यानी सूबाई हुकूमतें फ़ैसला करती हैं, इट्स वेरी गुड। लेकिन बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से मैं कहूँगा कि ये जो कच्छी कैनाल का प्रोजेक्ट है, इसका कोई ना कोई सिलसिला बनाएं कि अगर कच्छी कैनाल नहीं भी चाहते सिंध के लोग कि जी बलूचिस्तान में पानी जाए, तो कोई सिलसिला बनाएं रिजर्वायर्स का, कोई कोह सुलेमान में पानी का ज़ख़ीरा बनाया जाए, उस पानी को इस्तेमाल किया जाए जिससे सिंध को भी फ़ायदा होगा, पंजाब को भी हो सकता है और बलूचिस्तान को भी हो सकता है। पानी के रिज़र्व्स बहरहाल आपको क्रिएट करना पड़ेंगे। कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लकी सीमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुज़श्ता 10 साल के दौरान में इतनी बड़ी यानी कैपिटलाइजेशन नहीं हुई जो कि लकी सीमेंट के ग्रुप ने की है और इसका पूरा क्रेडिट मोहम्मद अली तवा के ग्रुप को जाता है। जो किया मोटर्स आपने देखा कि वो प्रोजेक्ट उनके मौजूद है। 9 मई को नाजरीन IMF के साथ डिस्बर्समेंट और पेमेंट के हवाले से बात होगी। जो 7 बिलियन का जो कर्ज चल रहा है, जो लाइन क्रेडिट लाइन चल रही है IMF से पाकिस्तान के लिए, वो 9 मई को डिस्बर्समेंट ऑफ द मनी की बात होगी और उसके सिलसिले में मीटिंग होगी। दूसरी बात यह कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, इसको कम कौन करेगा? कम कर देते हैं आप, लेकिन उसका बेनिफिट क्या लोगों को जा रहा है, क्या कंज्यूमर्स को जा रहा है? NBFIs है और दीगर बैंक्स जो हैं, क्या वो कंज्यूमर्स को बेनिफिट दे रहे हैं? इस बारे में स्टेट बैंक पाकिस्तान शुड फॉर्म अ कमेटी टू प्रोब एंड इन्वेस्टिगेट कि जी कितना बेनिफिट कंज्यूमर्स को जा रहा है। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गुज़श्ता 6 महीने में कितनी बार इंटरेस्ट रेट कम हुआ है और उससे ज़्यादा कभी कोई बेनिफिट नहीं गया। बेनिफिट है तो मंजर आम पर लाया जाए। ये काम स्टेट बैंक पाकिस्तान के जमील अहमद साहब का है जो वाशिंगटन में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं औरंगज़ेब साहब के साथ, और वो ये कहते हैं जी इकॉनमी बहुत अच्छी होगी। लेस दैन 0.5% जो है वो महंगाई इस दफ़ा रही है पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान में महंगाई है लेकिन ये जो बढ़ने की शरह है वो कम हो के सिर्फ 0.5% रह गई। ये भी एक रिकॉर्ड अचीवमेंट है, बिल्कुल है। लेकिन क्या वो आपने कभी गौर किया इस बारे में? शहबाज शरीफ साहब ने कभी गौर किया? क्योंकि वो अपर क्लास का मसला है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का पैटर्न पाकिस्तान का ख़राब है, पाकिस्तान में गुर्बत है। तो ये जितने भी बेनिफिट्स आ रहे हैं, सरप्लस हो रहा है, क्रेडिट करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ना ख़त्म हो गया, सरप्लस में कन्वर्ट हो गया है, वगैरह वगैरह, सब वेरी पॉजिटिव साइंस। लेकिन क्या आवाम खुशहाल हो रहे हैं? क्या आवाम को इसका बेनिफिट जा रहा है? क्या यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी फ़ीसें कम कर दी हैं, स्कूलों ने कम कर दी हैं फ़ीसें, या मेडिकल की फैसिलिटीज़ बढ़ा दी गई हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेडिकल के लोग तो ख़ुद हड़ताल करते फिर रहे लाहौर के अंदर। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो इकॉनमी के हवाले से मैं चाह रहा था आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। और कैनाल के मसले पे आपकी खिदमत में बात हुई है, लकी सीमेंट की बात हुई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की बात हुई है। तो जनाब ये बहरहाल पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर ही के अंदर ही पूरा का पूरा सब्सटेंस मौजूद है इकॉनमी का, और वहीं से ही तरक्की होगी पाकिस्तान की। गंदम के बारे में मैं क्या पेश करूं आपके सामने, सारी की सारी सूरत हाल है। अभी मैं गुज़श्ता 10 रोज़ 8 रोज़ मैं रह कर आया हूँ वहाँ पर। मुल्तान के इलाक़े में गंदम पड़ी है, ढेरियों की ढेरियाँ ख़रीदारी में आड़ती मैनिपुलेट कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब खामोश है। पाकिस्तान की हुकूमत ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हवाले से कंज्यूमर्स को, फार्मर्स को जो प्रोटेक्शन हासिल होती थी, आपको याद है यूसुफ अफजल गिलानी जब बना था प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग यानी थोड़े अरसे के लिए रहे प्राइम मिनिस्टर, उसने आते ही कहीं 3,500-4 हज़ार गंदम कर दी थी। क्यों नहीं मरियम साहिबा कुछ सोचती कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, मुझे तो लगता है कि आखिरी दौर गुजर रहा है, आप उसको रिवाइव करें, किसानों के दिलों में तो कम से कम जगह बनाएं। डॉक्टरों, पैरामेडिकल्स, मेडिक्स जो है वो तो सड़कों पर हैं, वो तो मुजाहरा कर रहे हैं। कल आपके चीफ मिनिस्टर हाउस पे भी उन्होंने एहतजाज किया था, उसकी फुटिंग नज़र नहीं आ रही लेकिन एहतजाज तो किया था उन्होंने। एनीवे, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ज़रूरी है कि ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान के आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचने की जो बात की जाती है,
وہ پہنچنا چاہیے. ادروائز آل ریفارمز اینڈ آل دا کریڈٹ لائنز دیٹ یو ہیو گاٹ فرام انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور عوام جوں کہ تو پی ٹی آئی کی طرف یا اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر جو ہے وہ تمام ایلیمنٹس مل کر کنسنسس کے ساتھ ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کریں، اور اس کانفرنس کے اندر پاکستان کے لیے لانگ ٹرم لے کر آئیں پلانز. اور اگر مودی بعد نہیں آتا اور اس نے جنگ کی تو اس سلسلے میں ایک نیشنل سالڈ رسپانس، اٹ از دا نیڈ آف دی آر. انڈین میڈیا کو میسج جانا چاہیے، کھل کر جانا چاہیے کہ پاکستان ہر لحاظ سے ریسورسز کے اعتبار سے تیار ہے، اور اسی موقع پہ پاکستان کو بھی نظر آ جائے گا کہ کون اس کا دوست ہے کون اس کا دوست نہیں ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ ساحل لدھیانوی انڈیا کا شاعر پاکستان بھی رہا، لیکن وہ بندہ چلا گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا. کھیت اپنے جلیں اوروں کے، زیس فاقوں سے تل ملاتی ہے، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کسی بھی طور پر بزدل ہے یا ڈرپوک ہے یا ڈر گیا ہے. یہ مودی اور گودی میڈیا کا پروپیگنڈا ہے جس کا ثبوت اس بات کا ہے کہ آپ ہی ڈر گئے، پاکستانی ٹیلی ویژن سے ڈر گئے آپ. وہ پاکستانی ٹیلی ویژن تو یار وہ پاکستان میں کوئی نہیں دیکھنا پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کی ایک ہی لائن ہوتی ہے، پرو گورنمنٹ ہوتا ہے وہ، تو اس کو تو خود اس سے آپ ڈر گئے ہیں یار. حیرت ناک بات ہے. یوٹیوبرز جو چند یوٹیوبرز ہیں، اور آپ کے یوٹیوبرز ہمارے ہاں نظر آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سارا دن زہر اگلتے رہتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے رہتے ہیں. وہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو سبق سکھاؤ جی، پاکستان کو سبق سکھاؤ. ہمارے ہاتھ جو ہے نا، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم نے چوڑیاں پہنی ہیں بقول پرویز مشرف کے، کہ ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. کیا بچوں والی باتیں کرتے ہیں آپ. بہت شکریہ.